नमस्कार बच्चों, आज हम लेकर आए हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का वीडियो नंबर 3। जिन बच्चों ने हेलो एल्केन व हेलो एरीन का पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो फर्स्ट और सेकंड वीडियो जरूर देख लें और फिर थर्ड वीडियो देखना स्टार्ट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 3। मैं संदीप सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एल्केन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने उनके इंट्रोडक्शन, उनके क्लासिफिकेशन, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, क्या क्या उनकी समावयवता होती है यानी आइसोमेरिज्म, किस प्रकार से उनकी नेमिंग की जाती है, ये सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया था और हेलो एल्केन के बारे में आपको सब समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केनों के भौतिक गुण पढ़ेंगे आज। उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको मैं बोल बोल कर सारी फिजिकल प्रॉपर्टी लिखा दूंगा, तो वो कॉपी पेन लेकर जरूर साथ में बैठ जाएं ताकि साथ साथ लिख सके। भौतिक गुण की बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, देखो सब। नंबर एक तो CH3Cl फ्लोराइड नहीं लेना है। दूसरा हेलो एल्केन CH3Br, एक एक कार्बन वाले। और तीसरा CH3I। समझ में आ गई बात। एक कार्बन का हमने फ्लोरो यहां पर नहीं लिया है, फ्लोराइड नहीं लेंगे, बाकी तीनों हैलाइड ले लिए। और 2 कार्बन का ओनली इथाइल क्लोराइड, बस। ये 4 ऐसे एल्काइल हैलाइड हैं जो गैसियस स्टेट में होते हैं, ये गैस अवस्था में पाए जाते हैं ये चारों। ठीक है, कोई पूछे गैस अवस्था में कौन से एल्किल हैलाइड होते हैं, तो ये गैस अवस्था में पाए जाते हैं 4। ठीक है, पाए जाते हैं। तथा अन्य सभी एल्किल हैलाइड द्रव या ठोस होते हैं, तथा अन्य द्रव व ठोस होते हैं। ये पहली फिजिकल प्रॉपर्टी थी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नोट करें, मैं लिखा रहा हूं। CH3Cl, CH3Br, CH3I and C2H5Cl are gases and other alkyl halides are liquids and solids। लिख लिया सबने, बहुत बढ़िया। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। दूसरी प्रॉपर्टीज देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सभी एल्काइल हैलाइड, लगभग सभी एल्काइल हैलाइड यानी सभी एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं, कलरलेस, रंगहीन होते हैं। जब ये शुद्ध अवस्था में हो तब, यानी प्योर फॉर्म में रंगहीन होते हैं। परंतु जो आयोडाइड है वो सूर्य के प्रकाश में पीले रंग का दिखाई देता है, येलो कलर का दिखता है। ठीक है, लिख दें यहां पर आयोडाइड यानी एल्काइल आयोडाइड व ब्रोमाइड, ये 2। क्लोराइड फ्लोराइड नहीं, आयोडाइड व ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में पीले रंग के दिखाई देते हैं। सूर्य के प्रकाश में पीले रंग के दिखाई देते हैं, पीले रंग के दिखाई देते हैं। लिख लिया होगा। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी लिख सकता है, मैं बोल रहा हूं देते। ऑल एल्काइल हैलाइड्स आर जनरली कलरलेस। ऑल एल्काइल हैलाइड आर जनरली कलरलेस, बट iodides and bromides are shows
या टर्न विद येलोविश कलर, टर्न विद येलोविश कलर इन सनलाइट, इन सनलाइट। ये दोनों लिख लिया आपने। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये हरी ज्वाला के साथ जलते हैं, अगर इन्हें जलाएं तो ज्वाला का रंग कैसा हो जाता है? हरी। ये हरी ज्वाला के साथ जलते हैं, जलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ने लिख लिया होगा, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? इट्स बर्न विद ग्रीन फ्लेम, इट्स बर्न विद ग्रीन फ्लेम। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई, समझ में आ गई होगी आपको। तीनों प्रॉपर्टीज में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें सभी बच्चे। चलिए साहब अगला देख लेते हैं, चौथा। कोई सा भी एल्किल हैलाइड हो वो जल में नहीं घुलता है। एल्किल हैलाइड कोई सा भी हो जल में अविलय, एल्किल हैलाइड्स जल में अविलय होते हैं, यानी पानी में नहीं घुलते, जल में अविलय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते वाटर के साथ, इसलिए एल्किल हैलाइड जल में अविलय परंतु कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं, कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें। एल्काइल हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, एल्काइल हैलाइड्स आर सॉल्युबल, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया, सॉल्युबल नहीं, इनसॉल्युबल, अविलय जल में नहीं घुलते। वापस लिखें, एल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल या नॉन सॉल्युबल या नॉट सॉल्युबल, कुछ भी लिख लें। एल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट या वेयर एज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है सबको पता होगा, CCl4, जिनमें कार्बन आए ऐसे सारे सॉल्वेंट, बेंजीन C6H6, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आता है। क्लोरोफॉर्म, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है, इनमें तो घुल जाएगा लेकिन वाटर में नहीं घुलेगा। पांचवी प्रॉपर्टी की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो एल्काइल हैलाइड ध्रुवीय होते हैं, बताया था आपको नेचर में। एल्काइल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? ध्रुवीय। एल्काइल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनके क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों से अधिक होते हैं। समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं, हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं। लिखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर, एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर, देयरफॉर its boiling point are more than isomeric hydrocarbon, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर, ये है आपका हाइड्रोकार्बन, इसमें और कोई ग्रुप नहीं हाइड्रोजन कार्बन के अलावा, और ये मान लो आपका कोई हेलो एल्केन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एल्किल हैलाइड है ये, हेलो एल्केन, इनके बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होंगे, क्योंकि नेचर में क्या होता है पोलर, बताया था कल, इस पर नेगेटिव आ जाता है, इस पर क्या आ जाता है पॉजिटिव, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से।
तो पॉजिटिव नेगेटिव आने के कारण इनके अंदर एक डाइपोल डाइपोल एट्रैक्शन बन जाता है। उस एट्रैक्शन के कारण इनको ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्लियर। अणुभारों की बात चल रही है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है, तो ऑर्डर लिख देता हूँ साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, अगर सारे एल्काइल समान है तो Ri यानी एल्किल आयोडाइड के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, ब्रोमाइड के उससे कम, क्लोराइड के उससे कम और फ्लोराइड के सबसे कम। ये चीज कहां से आई है, एक पता होगा आपको, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अणुभार यानी मोलर मास। जितना ज्यादा मोलर मास होता है बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हो जाता है। तो सबको पता है यहां पर R तो सेम है, लेकिन I का मोलर मास कितना होता है 127, Br का मोलर मास होता है कितना 80 अणुभार, Cl का 35 और F का 19। तो सबसे ज्यादा अणुभार किसका दिखा आपको यहां पर, आयोडाइड का, इसलिए ये आयोडाइड के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। ठीक, एक चीज और, कभी कभी कार्बन की चेन में डिफरेंस आ जाए, जैसे कि आपको दिख रहे 4 कार्बन, हेलोजन लिया मैंने Cl, यहां भी मैं हेलोजन Cl ही ले लेता हूं, लेकिन चेन में थोड़ी सी गड़बड़ कर देता हूं, क्या, ब्रांच बना दी एक, 4 कार्बन की ये बना दी। एक और कर सकते हैं इसको हम इस प्रकार से, 4 कार्बन को लिख सकते हैं। अब यहां पर अणुभार तीनों का समान है, सभी का अणुभार समान। अरे सर ये तो समस्या हो गई, सभी का अणुभार समान। तब क्या करें, जब अणुभार समान नहीं होता है तब तो हम पता लगा लेते हैं जिसका अणुभार ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। लेकिन जब सभी के अणुभार समान हो तो हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट को कार्बन की चेन से। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइड चेन, साइड चेन जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा। इसमें ये फैक्टर लगता है अपना। तो यहां पर साइड चेन कितनी है 1, यहां पर कितनी है 2। जितनी ज्यादा साइड चेन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम, तो यानी सबसे ज्यादा किसका, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट 2 बातें और नोट कर लेंगे साथ साथ। हेलो एल्केनो में अगर अणुभार ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, यदि अणुभार समान हो तो फिर कार्बन की चेन देखेंगे, जितनी ज्यादा ब्रांच बनेगी उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। ये 5 गुण थे फिजिकल प्रॉपर्टीज में। एक चीज और हम साथ साथ नोट कर लें, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो क्या होता है, एल्किल आयोडाइड। सभी हेलो एल्केनो में एल्काइल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन अमोंग एल्काइल हैलाइड। सारे एल्काइल हैलाइडों में एल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि सनलाइट जैसे ही मिलती है वैसे ये डिकम्पोज हो जाता है और आयोडीन गैस को रिलीज कर देता है। लिख सकते हैं इसको, छठे प्रॉपर्टी में हम डाल सकते हैं, 6 प्रॉपर्टीज मान सकते हैं, छठा भौतिक गुण मान सकते हैं। एल्किल आयोडाइड सभी एल्काइल हैलाइडों में अधिक सक्रिय होता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, अधिक सक्रिय होता है। कैसे देखिए सक्रियता इसकी, वैसे सबको पता है सारे बंधों में से Ri बॉन्ड की लेंथ सबसे बड़ी होती है, क्योंकि I का साइज सबसे बड़ा है। बॉन्ड जितना ज्यादा लंबा होता है, यानी बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होती है उतना इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है, यानी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा उतनी ही क्या हो जाती है, कम। बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बंध ऊर्जा कम, यानी वीक बॉन्ड हो गया, जल्दी टूटेगा यहां से I। और Ri टूटे को इस प्रकार से देख सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल लिए, जैसे ही सनलाइट के कांटेक्ट में आता है ये R अलग यानी एल्केन बन जाती है और I2 गैस यहां से उड़ जाती है, ये I2 गैस। और एल्काइल हैलाइड इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, सनलाइट के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको, एल्काइल आयोडाइड्स
आर मोर रिएक्टिव देन अमोंग एल्काइल हैलाइड्स। क्लियर? तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो थी नहीं, लेकिन फिर भी हमारा पार्ट था हेलो एल्केन के टॉपिक का। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। अब बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज की, रासायनिक गुणों की, केमिकल प्रॉपर्टीज की। टॉपिक हो गया हमारा ये एल्किल हैलाइडों, एल्किल हैलाइडों, एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुण, एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है साहब। तो सबसे मुख्य रूप से ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? ये सबसे ज्यादा शो करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। कौन सी बच्चों? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। कौन सी रिएक्शन शो करते हैं ये? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। अंग्रेजी में लिख लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया या अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी एसएन रिएक्शन, शॉर्ट में बोलते हैं इनको एसएन रिएक्शन। तो ए टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे, एसएन रिएक्शन शो करते हैं, एसएन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। होती क्या है ये बच्चों? साथ समझ कि सर ऐसे वर्ड आते तो हमारे तोते उड़ जाते हैं, नाभिक से नहीं, ये नहीं, वे से नहीं, कुछ समझ तो आता नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपने ढंग से समझा नहीं। नाभिक से नहीं का मतलब होता है नेगेटिव, ना यानी नेगेटिव, तो उसका वर्ड ही चीख चीख कर कह रहा है कि नेगेटिव, नेगेटिव यानी ना। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले कोई भी आयन होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? नाभिक स्नेही। और प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? किसी को हटाकर उसकी जगह दूसरे को बिठाना, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। किसी को हटाओ और खुद बैठ जाओ, प्रतिस्थापन। तो माइनस इस हटा के दूसरा माइनस बिठाना, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है। जैसे ए बी, हमेशा केमिस्ट्री में आगे पॉजिटिव होता है, पीछे नेगेटिव होता है, अधिकतर 99%। इधर तीसरा नेगेटिव मेरे पास है सी, तो क्या किया रिएक्शन में? बी हटा दिया, सी बिठा दिया, ए के साथ कौन आ गया? सी, और बी हट गया। हो गया साहब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। आगे बात समझे? माइनस से माइनस का रिप्लेसमेंट कहलाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कोई माइनस हटा के दूसरा माइनस वहां पे जोड़ देना, ये करना अपन को, कुछ नहीं करना, वो सिंपल सी बात है। ये तो समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में बैठ गई वाली बात कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्या होता है। अरे समझ आता है? आता है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्या होता है ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि माइनस हटाकर माइनस बिठाना। चलो बहुत बढ़िया। अब ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया है वो दो होती है साहब। एक तो SN1, हिंदी में कह सकते हैं इसको एकल अणुक, वन का मतलब एक, एकल अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। इतना बड़ा नाम कोई नहीं लिखता, तो SN1 रिएक्शन के नाम से ज्यादा पॉपुलर है, मशहूर है प्रतिस्थापन क्रिया। तो SN1, एक तो कौन सी है? SN1 के बारे में डिस्कस करेंगे, और दूसरी SN2, 1 के बाद तो 2 ही आता है। एकल की जगह क्या हो जाएगा? द्विअणुक, द्विअणुक, बस दो अणु। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलो अभिक्रिया लिख देते हैं, इतने क्रिया 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 लिख रहा था, अभिक्रिया लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? अभिक्रिया। तो दो प्रकार की रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे, फिर केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं। पहले ये होती क्या है इनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे कि SN1 क्या होती है, क्या क्या इनके डिफरेंस हैं, कौन कौन सी रिएक्टिविटी है, ये सारा डिस्कस करेंगे SN1 और SN2 के बारे में। तो एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुण है ये। तो रासायनिक गुण में हमने केमिकल रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं किया, हमने अभी बताया कि कौन सा रासायनिक गुण शो करता है। तो सबसे जो मेजर इसका है रासायनिक गुण वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लिख ले सकते हैं बच्चे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN रिएक्शन शॉर्ट में, इन शॉर्ट SN रिएक्शन। होती क्या है? नेगेटिव से नेगेटिव का रिप्लेसमेंट,
नेगेटिव रिप्लेस्ड बाय अनदर नेगेटिव, कोई नेगेटिव दूसरे नेगेटिव से रिप्लेस्ड हो जाए, बस सीधी सी बात। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, SN1 SN2, बस SN1 SN2। आओ चर्चा करते हैं अब। SN1 अभिक्रिया, SN1 1 यहां लिखा जाता है इसका बेटा, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन इधर ही समझा देता हूं, साथ के साथ SN2 रिएक्शन, साथ साथ चलेंगे, समझ अच्छा आएगा। SN2 रिएक्शन, ठीक है साहब। ये 2 डेफिनेशन की बात कर ले, पहले इसके 2 बराबर भाग कर दें। हो गए भाई 2 भाग। चलो सब डेफिनेशन लिख देता हूं, शॉर्ट में थोड़ा छोटा लिख रहा हूं। ऐसी अभिक्रियाएं, ये एक डिफरेंस भी हो जाएगा, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें धीमी गति वाले पद में, जिनमें धीमी गति वाले पद में, धीमी गति वाले पद में अभिकारक, धीमी गति वाले पद में अभिकारक का एक अणु, सिर्फ एक मॉलिक्यूल, एक अणु पार्टिसिपेट करता हो या भाग लेता हो, बस उन्हें कहते हैं हम SN1 रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें धीमी गति वाले पद में अभिकारक का सिर्फ एक अणु पार्टिसिपेट करता हो। इंग्लिश में लिख लो, दोज रिएक्शंस इन विच पार्टिसिपेट, those reactions in which participate only one molecule in slow step of reaction are called SN1 reaction। बहुत बढ़िया। SN2, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें, समझ गए होंगे अब तो आप खुद समझदार हैं, जिनमें धीमी गति वाले पद में, धीमी गति वाले पद में, धीमी गति वाले पद में अभिकारक के, रिएक्टेंट के, अभिकारक के 2 अणु भाग लेते हों, उन्हें कहते हैं SN2 रिएक्शन। क्लियर? तो दोज रिएक्शंस इन विच पार्टिसिपेट 2 molecule of reactant in slow step are called SN2 रिएक्शन। इंग्लिश मीडियम लिखते जाएं साथ के साथ, थोड़ा इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। अब देखो साहब, कोई भी रिएक्शन हो, जैसे ये हेलो एल्केन है RX, एल्काइल हैलाइड, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है इस रिएक्शन में, SN1 में फर्स्ट स्टेप हमेशा स्लो होती है, ध्यान रखें। यदि कोई रिएक्शन 10 स्टेप में हो रही है तो फर्स्ट स्टेप स्लो, बाकी सारे स्टेप फास्ट। R अलग टूटेगा पॉजिटिव और X माइनस, R यहां पर कम से कम CH3 होगा। R का मतलब यहां पर क्या है, R प्लस का मतलब CH3। अरे यार मैं गलत जगह लिख रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा दिक्कत आएगा, यहां लिख देता हूं। R प्लस का मतलब सबसे छोटा CH3 प्लस, ये हो सकता है। कार्बन पर प्लस तो क्या बोलेंगे, कार्बो कैटायन, कार्बो कैटायन। ठीक है बेटा, कार्बो कैटायन पहले स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो R प्लस है,
ये कोई दूसरे नेगेटिव से, मान लो ये NU, ये कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये फास्ट है, तो RNU, ये लो साहब, माइनस का रिप्लेसमेंट हो गया, X माइनस का NU माइनस से रिप्लेसमेंट हो गया, 2 स्टेप में कंप्लीट हो गई। ये SN1 रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं। कोई पूछ ले मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन, ये लिखा, ये मैकेनिज्म हो गई। इधर देखते हैं SN2 रिएक्शन, ये हेलो एल्केन, इस पर कोई अटैक करेगा, ये बैक अटैक होता है हमेशा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव नेगेटिव आमने सामने, ये क्या होता है, बैक अटैक होगा। तो अटैक बैक होगा तो कैसे होगा, R पर यहाँ पर X है और ये नया जुड़ रहा है यहाँ पर NU, इस पर थोड़ा पॉजिटिव, इस पर थोड़ा नेगेटिव, इस पर थोड़ा नेगेटिव। ये ट्रांजिशन स्टेट है, संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट, इसका इंटरमीडिएट ये है। थोड़ी देर बाद ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है, पहले स्लो थी, पहले स्लो और फास्ट होके नए बॉन्ड बन जाते हैं और पुराने बंद जो बने वो हट जाते हैं। ये SN2 की मैकेनिज्म, SN1 की मैकेनिज्म समझ आ गई, ये SN2 की मैकेनिज्म। ये तो SN1 SN2 हो गया। अब एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर और इसमें दिखा दें आपको, एक और क्यों होता है वो भी समझा दें। सक्रियता, हेलो एल्केन यानी एल्काइल हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं, शुरू में बताया था आपको। एक तो होता है 3 डिग्री, फर्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन समझा दी गई, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री रिएक्टिविटी होती है। ये SN1 रिएक्शन 3 डिग्री हेलो एल्केन सबसे जल्दी करते हैं, 1 डिग्री एल्केन थोड़ा धीरे धीरे करते हैं। यहां की रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्टिविटी क्या है, उल्टी हो जाएगी, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। SN2 रिएक्शन 1 डिग्री जल्दी करते हैं, 3 डिग्री थोड़ा धीरे धीरे करते हैं। सर उल्टा बिल्कुल क्यों, ये तो हो गई बात रटने वाली, सर ये हमको रटा दिया एक तरह से, लेकिन ये क्यों, क्यों देखो भैया, यहां पर क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बनेगा या मुक्त मूलक बनेगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होता है क्या, हाँ सर पढ़ रखा है, ये GOC बड़ी थी 11th क्लास की, उसमें बताया था 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी के कारण इसके अंदर क्या है, 2 रीजन है इसके अंदर। एक तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसके अंदर, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है और आई इफेक्ट भी इसके अंदर ज्यादा है, इसलिए स्टेबल। ये कम स्टेबल है, तो यहाँ पर जितना 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, इसलिए रिएक्टिविटी SN1 की ज्यादा होगी। ठीक, तो फिर यहां पर भी ऐसा ही होना चाहिए सर, यहां भी तो कार्बोकैटायन ना 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 ना, यहां कहां कार्बोकैटायन बन रहा भैया, यहां संक्रमण अवस्था बन रही है। अगर 3 डिग्री होता तो क्या होता, ये 3 डिग्री बन गया, ये था अपना, इस पर कोई भी अटैक करेगा, नाभिक से नहीं करे, कोई भी अटैक करेगा तो 3 डिग्री अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस पर स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, त्रिविम बाधा ज्यादा है। इसमें अटैक हो रहा है NU का, इसमें अटैक नहीं हो रहा था, इसमें पहले क्या बन रहा था, कार्बोकैटायन बन रहा था, वहां पर कार्बोकैटायन नहीं बना, ध्यान रखना, वहां पर एक अटैक हो रहा है, 3 जगह से प्रोटेक्शन हो रहा है इसका। त्रिविम बाधा ज्यादा 3 डिग्री में, 1 डिग्री में सबसे कम होगी, इसलिए 1 डिग्री सबसे ज्यादा करेगा। 2 डिग्री 1 डिग्री SN1 SN2 को पता चल गया, यहां पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन है, वहां पर अटैक है, तो जब अटैक होगा तो 3 डिग्री पर अटैक आसानी से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर त्रिविम बाधा ज्यादा है और यहां पर अटैक नहीं हो रहा है, यहां पर कार्बोकैटायन बनेगा। कौन सा स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, इसलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है। समझ में आई बात, ये यहां पर 3 डिग्री का बनना जरूरी था, क्योंकि स्टेबिलिटी 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा होती है। यहां पर 3 डिग्री पर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अटैक हो रहा है, तो अटैक में यहाँ क्या प्रोटेक्शन हो रहा है ज्यादा। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी आ गया। अब बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करेंगे रिएक्टिविटी का, कुछ डिफरेंस वाला काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। डिफरेंस में ये टेबल बनानी है आपको, 3 डिफरेंस तो आपको दिख रहे हैं, क्या क्या लिखा मैंने, एक डिफरेंस तो डेफिनेशन लिख देंगे, एक डिफरेंस लिख देंगे, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है,
और ये एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स, इट इज कंप्लीटेड इन ओनली 1 स्टेप या सिंगल स्टेप। ठीक है, रिएक्टिविटी डिफरेंस है 3 to 1, 1 to 3, ये रिएक्टिविटी होगी। एक स्टेप, एक डिफरेंशियल लिख सकते हैं। इन रिएक्शनों का जो मध्यवर्ती होता है वो कार्बोकैटायन होता है। ठीक, इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन या इट्स रिएक्शन इज कार्बोकैटायन। इनका इंटरमीडिएट होता है संक्रमण अवस्था, इनके मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था होती है। इट्स इंटरमीडिएट इज ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? ये 4 डिफरेंस हो गए। एक डिफरेंस डेफिनेशन लिख देने वाली, एक डिफरेंस लिख दे 2 स्टेप में या 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक डेफिनेशन, एक डिफरेंस रिएक्टिविटी का और एक डिफरेंस लिख दे इसका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, इसका इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जाता है डिफरेंस वाला क्वेश्चन। तो SN1 SN2 रिएक्शन क्या होती है, आगे बात समझे। डेफिनेशन ये, जिसके स्लो स्टेप में 1 मॉलिक्यूल हो वो SN1, जिसकी स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल हो रिएक्टेंट के वो SN2। रिएक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो आओ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से रिएक्टिविटी के, SN1 SN2 दोनों के साथ ही चल जाएंगे। क्वेश्चन है, निम्न हेलो एल्केनो को, निम्न हेलो एल्केनो को, निम्न हेलो एल्केनो को SN1 के प्रति, SN1 रिएक्शन के प्रति अभिक्रियाशीलता के क्रम में लिखो। क्रम कोई सा पूछ सकता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कोई सा भी। अभिक्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी के सही क्रम में लिखो, सही क्रम में लिखो। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया आपके पास। ठीक है, निम्न हेलो एल्केनो में लिख देता हूं। ये लिख दिया दूसरा। और ये लिख दिया। ये 3 लिखे हुए हैं आपके पास। SN1 के लिए सबसे पहले आपको छांटनी पड़ेगी डिग्रियां। ये लो, ये सारा ऐसे लिख दे, 4 कार्बन के। ठीक है साहब, डिग्रियां छांटो साहब। ये कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री, 2 डिग्री है। ये कौन सा है, 1 डिग्री है। ये कौन सा है, 3 डिग्री है। पता चल गया आपको। अब SN1 के लिए लिखना है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री को यहां लिख लो, ये आंसर होगा। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है SN1 के लिए। फिर 2 डिग्री, और सबसे कम होगा 1 डिग्री। ये सबसे कम होगा, ये इसका आंसर होगा। अगर यही आपसे पूछ लेता है SN2 के लिए तो उल्टा कर देते, ये साइन यूं हो जाएंगे। SN1 और SN2 में आंसर हो रहता है, बस खाली डिफरेंस उल्टा हो जाता है, इसका उल्टा वो, उसका उल्टा वो। क्लियर? तो निम्न हेलो एल्केनो को SN1 के प्रति ऐसे लिखना, SN2 में उल्टा हो जाएगा। कभी कभी समस्या क्या आएगी, आपके सामने 1 डिग्री 2 हो जाएंगे या 2 डिग्री 2 हो जाएंगे, तब आपके सामने दिक्कत आएगी। तब क्या करना है, क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। ब्रोमोब्यूटेन, ये ले लेता हूं। ब्रोमोब्यूटेन के समावयवियों, ब्रोमोब्यूटेन के समावयवियों
को SN2 के प्रति अभिक्रियाशीलता, SN2 के प्रति अभिक्रियाशीलता के क्रम में लिखो। ठीक है, रिएक्टिविटी के ऑर्डर में लिखना है। टुवार्ड्स SN2 रिएक्शन राइट द अरेंज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN2 रिएक्शन ऑफ ब्रोमोब्यूटेन आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोब्यूटेन। तो पहले तो आपको ब्रोमोब्यूटेन के सारे आइसोमर बनाओ। ब्रोमोब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, 2 3 4 1, तो ये हो गया। एक साथ 2 नंबर पे ले लें, बिल्कुल ले लो सर 2 नंबर पे। एक इस प्रकार का ले लें और एक ये ले लें, 4 आइसोमर बनेंगे इसके। ठीक है सर, 4 बन गए ब्रोमोब्यूटेन। ये कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री। ये कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री। ये वापस बना गया हेलोजन जिसमें जुड़ा आगे 1 से। ये कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री। तो 1 2 3 समझ आएगा, लेकिन ये 2 1 डिग्री आ गए, यहां हो गई गड़बड़ सर। अब क्या करें? तो इसका अगला कार्बन देखो। देखो भैया, इन दोनों को देखना। ये कार्बन 1 से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमको पता चला 1 डिग्री। ये कार्बन 1 से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री। इस कार्बन को अंडरलाइन किया हमने। इस कार्बन से हमको पता चल रहा है ये 1 डिग्री, क्योंकि आगे एक कार्बन जुड़ा हुआ है। फिर अगला कार्बन देखो, इसका नेक्स्ट कार्बन, ये आगे किससे जुड़ा? सर ये भी 1 से, तो वापस ये 1 डिग्री आ रहा है। लेकिन ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? ये सर 2 से जुड़ा हुआ है, एक इससे और एक इससे, तो ये 2 डिग्री आ गया। अब समझ आए। अब SN2 में सबसे कम रिएक्टिव होता है 3 डिग्री। चलो तो आंसर यहां दे दें, ये सबसे कम रिएक्टिव है सर। फिर होता है 2 डिग्री, ये तो प्योर 2 डिग्री, यहां से छाटेंगे पहले, ये 2 डिग्री, तो ये दूसरे नंबर पे आ गया। फिर यहां कंफ्यूजन 2, तो आगे बढ़ो। अब 2 डिग्री, और लास्ट में बार बार जो 1 डिग्री आ रहा है, ये सबसे अधिक रिएक्टिव होगा। SN2 के लिए लिखा मैंने ऑर्डर SN2। अगर यही ऑर्डर SN1 के लिए होता तो उल्टा, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है, कम हो जाता। तो SN1 और SN2 एक दूसरे के हैं, अपोजिट है। कर लेंगे क्वेश्चन ऐसे, SN1 SN2 के रिएक्टिविटी के। बहुत बढ़िया, इनके क्वेश्चन कर लेंगे। आगे हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस पढ़ने के बाद हेलो एरिन्स कंप्लीट करेंगे। हेलो एरिन कंप्लीट करने के बाद जितने भी एग्जाम्पल अपने बुक्स में हैं, अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चंस सारे सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो खुद प्रैक्टिस करो। तरीका बता दिया SN1 SN2 की रिएक्टिविटी के लिए। अगर 2 1 डिग्री हो, 2 2 डिग्री हो, तो अगले कार्बन को आप देखते जाएं, आपका सही ऑर्डर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम यहीं पर विराम देते हैं, यहीं पर इसको रोकते हैं। आप आज SN1 SN2 की रिएक्टिविटी के क्वेश्चंस कर लें, एक आध क्वेश्चन कल और करा देंगे। अच्छा, कोई कंपटीशन एग्जाम पूछा गया, और कल केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करके हम हेलो एल्केन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, ये तीसरा वीडियो था। फर्स्ट वीडियो से देखें, फर्स्ट सेकंड वीडियो कंटिन्यूटी में देखेंगे तो थर्ड वीडियो तक पहुंचे। तो आप सब मन लगा कर पढ़ें, खूब मेहनत करें, बार बार प्रैक्टिस करें, रिटर्न वर्क जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये गुरुवाणी है, रिटर्न वर्क जितना करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से अच्छा आपको याद होगा। तो अभी आज्ञा लेता हूँ सभी से, धन्यवाद।